जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट जीडी फरवरी 2021 बैच सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा इसके बारे में भी आपको डिटेल्ड में जानकारी यहां पर दी जाएगी, और जो भी आपके डाउट है इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के वो सभी यहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको यहां पर संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से, बैच कोर्सेज मिलेंगे, और साथ ही जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और यहां पर दोस्तों अनअकैडमी फिर से लेकर के आया है अनअकैडमी टीईटी चैंपियनशिप, जो कि आपकी 13 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे को होने वाली है। तो अगर आप इसको लाइव अटेम्प्ट करते हो और अगर आपकी रैंक फर्स्ट आती है तो आपको अमेजन के ऊपर 5000 रुपए का वाउचर दिया जाएगा। जिनकी रैंक 2 से 5 के बीच आएगी उनको 1000 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा, और जिनकी रैंक 6 से 10 के बीच में आएगी उनको 500 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है एसीई यूपी टीईटी 2021 एक कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि आपकी 12 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, और जिसको कि आप फ्री में वॉच कर सकते हो। और यहां पर आपको पूरी लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से दी जाएगी, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अनअकैडमी कर रहा है टीईटी T20 डेली टेस्ट फॉर्म, जो कि आपकी टॉप एजुकेटर के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें कि आपको यहां पर डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। सीडीपी इंग्लिश बेसिकली जो यहां पर आप सब्जेक्ट देख रहे हो, इन सब्जेक्ट को लेकर के, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होती है, जिसको कि आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। आपको इनरोल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपकी 1 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर 2020 रोजाना शाम को 6 बजे होती है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने आपको कहा लिंक दिया गया है, आप लिंक का यूज करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको 12 मंथ का प्लान 6000 रुपए का पड़ेगा, बट अगर आप मेरा कोड GDS TET यूज करते हो तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। इसलिए ज्वाइन करने से पहले कोड को यूज करना बिल्कुल मत भूले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए हैं। तो यहां पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि जारी किया गया है असिस्टेंट कमांडेंट जीडी SRD पोस्ट के लिए, जो कि आपकी फरवरी 2021 की बैच है। और इसी से मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो यहां पर दोस्तों हम सबसे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी जान लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों दिया जा रहा है शेड्यूल्ड फॉर प्रीलिमिनरी सिलेक्शन एग्जामिनेशन। तो बेसिकली यहां पर आपको बताया कि आपका जो एग्जाम है वो आपका 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी 2021 के बीच में अनुमानितली तय किया गया है। यानी कि 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी 2021 के बीच कभी भी आपको एग्जाम डेट दी जा सकती है, जिसमें कि आपका एग्जाम होगा। साथ ही आपको जो एग्जाम सेंटर की लोकेशन पर पहुंचना है वो आपको 30 मिनट यानी कि 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, आपके एग्जाम सेंटर इन्हीं 4 लोकेशन पर रहेंगे, जो कि है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नोएडा। तो आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको अप्लाई करने से पहले कहां पर अपना एग्जाम सेंटर रखना है, जो कि आप बाद में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो इसकी स्टेज फर्स्ट है इसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड में जानकारी यहां से समझ लेते हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, अब ये क्या है ये आप जान लीजिए। जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनसे यहां पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी ग्रेजुएट की योग्यता है उसमें 60% मांगी है। और 60% ऐसा नहीं है कि सभी सेमेस्टर की मिलाकर के है, आपकी प्रत्येक सेमेस्टर के अंदर 60% होनी जरूरी है। और इसी को कंसिडर करते हुए ये इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस का क्राइटेरिया ऐड किया है। इसमें क्या रहेगा, इसमें यह रहेगा कि जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं उनकी जो मिनिमम परसेंटेज है अप्लाई करने की वो तो 60% है ही, बट इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे अगर इनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है तो ये परसेंटेज काफ़ी हायर जा सकती है। और जितने पर भी ये जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपके एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 25 वैकेंसी है। तो 25 वैकेंसी पर ये नहीं चाहते कि ज़्यादा मात्रा में एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट आए, तो यहाँ पर ये एक शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन क्राइटेरिया रखेंगे, जिसमें कि आपकी परसेंटेज ऐसी कुछ 70-80 तक जा सकती है। यानी कि जिनकी परसेंटेज ग्रेजुएट के अंदर 80% होगी सभी सेमेस्टर को मिलाकर के या फिर प्रत्येक सेमेस्टर में, उनको एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे और फिर उन्हीं कैंडिडेट को एग्जाम देने का मौका मिलेगा, बाकी कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, वैकेंसी कम है। तो ये आपने जान लिया है कि आपकी जो
जो क्राइटेरिया है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन का, ये आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग तय किया जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ से अपना एडमिट कार्ड मंगवाने में या फिर एडमिट कार्ड के अंदर अपना नाम लाने में सफल हो जाते हो अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो फिर आपका प्रीलिमिनरी सिलेक्शन होगा। अब इसके अंदर क्या होगा ये भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर आपको बोला है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर प्रीलिमिनरी सिलेक्शन एट गिवन डेट एंड टाइम, यानी कि आपको दिए गए डेट और टाइम पर प्रीलिमिनरी सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके अंदर कंसिस्ट किया जाएगा, यानी कि उसके अंदर क्या होगा वो। तो यहाँ पर आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट या फिर कोग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर PPNDT बोलते हैं, ये आपका प्रीलिमिनरी सिलेक्शन के अंदर 3 तरह का प्रोसेस होने वाला है। बेसिकली ये आपका प्रोसेस प्रीलिमिनरी सिलेक्शन के अंदर होगा। दी एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी इन इंग्लिश ओनली, यानी कि जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है ये आपका सिर्फ इंग्लिश के अंदर होगा। एंड विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप से मतलब है कि इसके अंदर आपके बहुविकल्प टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। ड्यूरिंग PPNDT द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक एंड डिस्कस इन इंग्लिश, यानी कि जो आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट है PPNDT, इसमें यहाँ पर एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपको वहाँ पर इंग्लिश में बोलना है। बट यहाँ पर दोस्तों आपको छूट है कि आप हिंदी के अंदर भी बोल सकते हैं, बट आपको जैसा कि कहा कि इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उन बातों को समझ सके। उसके बाद ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको जो वहाँ पर डिस्कशन चल रहा है उसका जो आंसर है वो इंग्लिश के अंदर करना है, इंग्लिश में बोल करके, या फिर हिंदी के, ये आपके ऊपर है। क्योंकि इसमें ये आपको फोर्स नहीं कर रहे कि आपको वहाँ पर जो डिस्कशन करना है वो इंग्लिश के अंदर ही करना है, वो आपकी चॉइस है, बट इंग्लिश आपको आनी चाहिए। डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ प्रीलिमिनरी सिलेक्शन वंस अलॉटेड विल नॉट बी चेंज्ड एट एनी स्टेज, यानी कि जब आपको प्रीलिमिनरी सिलेक्शन के लिए डेट एंड टाइम दे दिया जाएगा और वेन्यू बता दिया जाएगा तो वो किसी भी अवस्था में चेंज नहीं किया जाएगा किसी भी स्टेज पर। फिर यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आप ये भी समझ लीजिए कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री इन 2019-2020 शुड बी इन पोसेशन ऑफ ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री इश्यूड बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी, यानी कि जिन्होंने अपनी ग्रेजुएट 2019 या फिर 2020 के अंदर की है और अभी तक उनके पास ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री नहीं आई है, उनको यहाँ पर दोस्तों छूट है। और जिनके पास इसकी जो डिग्री के सर्टिफिकेट है वो आ चुके हैं, उनको वहाँ पर उनको लेकर के जाना होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आते हैं आपके स्टेज 2 के ऊपर। ये आपका स्टेज फर्स्ट था। अब मैंने आपको जो स्टेज फर्स्ट बताया है इसका जो सिलेबस रहेगा वो भी आप अभी जान लीजिए इसके बारे में। इसके बाद बात करते हैं स्टेज 2 के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, कोग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपको बोला कि क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशंस, ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन्स, लॉजिस्टिक रीजनिंग। बेसिकली आपके ये टॉपिक्स रहेंगे जिनके ऊपर आपका फोकस होगा एग्जाम के क्वेश्चन तैयार करने में। तो अगर आपको इस सब्जेक्ट को क्लियर करना है तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। फिर दोस्तों जो आपका पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट है PPNDT, इसमें क्या रहेगा वो भी आप यहां पर जान लीजिए। दी एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग एंड डिस्कशन, यानी कि इसके अंदर आपकी एक स्टोरी ऑफ राइटिंग होगी और एंड एक डिस्कशन होगा। यू विल बी शोन ए पिक्चर ऑफ 30 सेकंड, यानी कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी 30 सेकंड के लिए। लेटर यू हैव टू राइट ए स्टोरी, और उसके बाद आपको उसके ऊपर स्टोरी लिखनी है बेस्ड ऑन द पिक्चर यू हैव सीन इन 3 मिनट, यानी कि जो आपने जो पिक्चर देखी है उसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 3 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी कि आपको पिक्चर को देखने के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, फिर उसके बारे में लिखने के लिए आपको 3 मिनट का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये आपने जान लिया कि इसका सिलेबस कैसा रहेगा। अब बात करते हैं आपके स्टेज 2 के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका स्टेज 2 है इसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड में बात करते हैं कि दी कैंडिडेट हु क्वालिफाई प्रीलिमिनरी सिलेक्शन विल बी कॉल्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। ये तो ऑब्वियस है कि जो कैंडिडेट प्रीलिमिनरी सिलेक्शन को पास करेंगे वही यहाँ पर आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाए जाएंगे। दी डेट एंड वेन्यू ऑफ फॉर फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि FSB जिसको शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, विल बी अपलोडेड ऑन इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट, यानी कि
जो कैंडिडेट उसके लिए क्वालिफाई होंगे और जो वेन्यू होगा और जो डेट होगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जब तक ये भर्ती कंप्लीट ना हो इसके बारे में जो भी अपडेट है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर अपडेट कराता रहूं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें इसके बारे में सभी अपडेट चाहिए। अगर आप इस बारे में कमेंट करते हो तो मैं आपको कंसिडर करके जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती अपडेट देता रहूंगा। साथ ही आपको अगर आप ये कमेंट कर रहे हो कि हमें अपडेट चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन करना होगा ताकि जब वो वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये जो आपका दी फाइनल सिलेक्शन है कंडक्ट किया जाएगा अनुमानित ये आपका फरवरी के एंड या फिर अप्रैल के जो मिड है यानी कि बीच में 2021 में किया जा सकता है। फरवरी से लेकर के अप्रैल 2021 के बीच में कभी भी ये आपका हो सकता है। दी फाइनल सिलेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसके अंदर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा एंड इंटरव्यू होगा जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए है। ऑल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स वेरीफाइड ड्यूरिंग पीएसबी आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल ड्यूरिंग एफएसबी। यानी कि जब आपका प्रीलिमिनरी सिलेक्शन होगा उस वक्त जब आप उसको क्लियर कर जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद फिर भी आपको फाइनल सिलेक्शन बोर्ड पर अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर के जाने होंगे और वहां पर दिखाने होंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर दोस्तों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं उसके बारे में आप देख लीजिए। आपको बोला कि 2 कॉपीज ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड प्री फिल्ड ऑनलाइन ई एडमिट कार्ड, यानी कि जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा उसकी आपको 2 फोटोकॉपी लेकर के जानी है और इस पर आपका रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और जो फोटो है वो आपका 3 महीने से पुराना न हो। ओरिजिनल 10वीं की मार्कशीट लेकर के जानी होगी, ओरिजिनल 12th की मार्कशीट लेकर के जानी होगी, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे सभी सेमेस्टर के। अगर बी टेक की है तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेकर के जाने होंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेकर के जानी होगी जिसमें कि आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, कॉलेज आईडी कार्ड इनमें से कोई भी ले जा सकते हो। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है या फिर SC ST है तो आपको यहाँ पर अपना ओबीसी का नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। अगर SC ST कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के जाना है जो कि आपका 6 महीने से पुराना न हो। 12 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड, आपके 12 फोटोग्राफ जो कि ब्लू बैकग्राउंड के साथ होने चाहिए, यानी कि आपके जो पीछे का बैकग्राउंड है फोटो का वो आपका नीला होना चाहिए और फोटो भी 12 चाहिए। कैंडिडेट नोट पोसेशन इन अबो डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे जब आपको एफएसबी के लिए बुलाया गया है तो आपको वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी कि आपको प्रोसेस जो आगे का रहेगा उसमें घुसने नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको इन सभी डॉक्यूमेंट को भी तैयार करके लेकर के जाना है। अब यहाँ पर जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें जो आपकी हाइट है, हाइट यहाँ पर आपकी कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी जो कि 2 से 5 सेंटीमीटर की होती है। वेट आपका आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और यहाँ पर जो चेस्ट है वो आपकी मिनिमम जो गवर्नमेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुला करके 84 हो जानी चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। आई साइट के बारे में भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह की आई साइट होनी चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हो तो इसमें कितने तक की आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो, यानी कि कितने तक आप ये देख सकते हो कि हाँ मैं इसमें चश्मा लगाता हूँ बट फिर भी मैं इस चीज़ को क्वालिफाई कर रहा हूँ और मैं एलिजिबल हूँ, तो ये आपको यहाँ पर तय कर लेना है। वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पर दोस्तों वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन क्या है, बेसिकली आपको बोला है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट इस बैच में भाग ले रहे हैं और वो किसी स्टेज पर जाकर के बाहर हो जाते हैं, चाहे वो एफएसबी स्टेज ही क्यों ना हो, तो उनको ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा कि जब नेक्स्ट बैच आए तो उनको वहीं से उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है, आपको शुरुआत से इसमें अप्लाई करना होगा और सेम जितनी भी आपकी जो यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया की स्टेज है उनसे गुजरना होगा। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको बीच में वहाँ पर रखा जाएगा कि हाँ आप लास्ट टाइम इस स्टेज से आ गए थे तो आपको इसी स्टेज से कंटिन्यू करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रीजन ऑफ रिजेक्शन, किस वजह से आप रिजेक्ट किए जा सकते हो उसके बारे में यहाँ पर आपको दिया है, आप इसको देख लीजिए। मेरिट लिस्ट के बारे में आपको बोला है कि आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ आपकी मई 2021 के मंथ तक आ सकती है और फिर आपको यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो आपकी जून के एंड से स्टार्ट हो जाएगी INA इजीमाला के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसके बारे में जरूरी जानकारी सभी जान ली है। आई होप आपको ये सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी। आपको यहाँ पर अगर कोई डाउट रह गया है तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं। और अगर आपका कोई डाउट है तो मैंने जैसा कि कहा कि मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।